MAB मंथली एवरेज बैलेंस। मंथली एवरेज बैलेंस क्या है? ये हम सभी को पता है कि जब हम बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो बैंकों के द्वारा हमें बताया जाता है कि सर आपको एक अमाउंट मंथली एवरेज बैलेंस के रूप में हर महीने मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और आपको ही हर महीने मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये मंथली एवरेज बैलेंस हर बैंकों का अलग अलग होता है। हर बैंक में अलग अलग मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोली जाती है। ग्रामीण बैंकों में अलग अमाउंट होता है, शहरी बैंकों में अलग अमाउंट होता है, प्राइवेट बैंकों में अलग होता है और सरकारी बैंकों में अलग होता है। तो ये हमको पता है कि हमें एक मंथली एवरेज बैलेंस, हम जिस बैंक में बैंकिंग करते हैं हमें उस बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंथली एवरेज एक से ज़्यादा उनका अकाउंट होता है और कुछ अकाउंट जो होता है वो ऑपरेशनल नहीं होता है और उसमें वो अकाउंट खोल करके उसमें मंथली एवरेज बैलेंस सपोज 2,000 रुपये का मेंटेन करने की जरूरत है तो वो 2,000 रुपया रख करके उसको छोड़ देते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैंने उस बैंक अकाउंट में हमें मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपये मेंटेन करने के लिए बोला गया है तो मैंने तो 2,000 रुपये रखे हुए हैं और उसको रख करके छोड़ देते हैं। लेकिन बैंक तो बहुत सारे चार्जेस काटती है। बैंकों की चार्जेस तो बहुत सारे हैं, जैसे SMS अलर्ट चार्जेस, चेकबुक चार्जेस। तो अगर आपने SMS अलर्ट चार्जेस लिया हुआ है और उस अकाउंट में 2,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस रख के छोड़ा हुआ है तो बैंक जब SMS अलर्ट चार्जेस काटेगी तो उन 2,000 रुपये से ही काटेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका मंथली एवरेज बैलेंस कम हो गया। अगर मंथली एवरेज बैलेंस कम हो गया तो बैंक फिर से आपके अकाउंट से मंथली एवरेज बैलेंस नॉट मेंटेन करने के लिए चार्जेस काटेगी। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? इसके लिए हमें हमारे अकाउंट्स का फॉलोअप लेने की जरूरत है। हम जिस बैंक में अकाउंट करते हैं उसका फॉलोअप लेते रहे, पासबुक अपडेट कराते रहे। और अभी तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है और उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मोबाइल का बैंकिंग ऐप भी यूज़ करते हैं। तो ऐप से या नेट बैंकिंग से हम अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट से कितने चार्जेस कटे हैं, हमारे अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया है बैंकों के द्वारा वो मेंटेन है कि नहीं है। अगर मेंटेन नहीं है तो चार्जेस कटेगा। और बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो बैंक आपको बिना बताए अगर काटती है, कोई भी चार्जेस हो, बैंक आपको बिना SMS के द्वारा बताए, बिना ईमेल के द्वारा बताए, बिना फ़ोन के द्वारा बताए काटती है तो उसके लिए आप बैंक में कंप्लेन करके उस चार्ज को बैक करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे चार्ज को बैक कर दीजिए, हमारे पास बिना इंफॉर्मेशन का, बिना जानकारी का आपने चार्जेस काटा है। अगर बैंक उस पर भी नहीं सुनती है तो आप RBI को मेल कर सकते हैं और आपका चार्जेस जो बिना बताए आपको आपके अकाउंट से डिडक्ट किया गया है वो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। किस किस बैंकों में, किस किस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है? जीरो बैलेंस अकाउंट, बहुत सारे प्राइवेट बैंक होते हैं, वो बहुत सारे बैंक हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपका मेंटेन नहीं करने के लिए, MAB मेंटेन नहीं करने के लिए चार्जेस नहीं कटेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो अकाउंट है उसमें भी आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिसमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है उसे आप फॉलोअप लें, उसे आप देखते रहे हमेशा। बैंक का जो चार्जेस है उसे देखते रहे, क्योंकि बैंक का नियम जो है अभी बहुत बार चेंज होते रहता है। तो अगर चेंज होता है तो आपके पास SMS के द्वारा और मेल के द्वारा बैंक आपको इन्फॉर्म करती है, तो उन SMS को, उन ईमेल को अच्छे से पढ़े और देखते रहे। और आपके अकाउंट से अगर कोई पैसा कटता है इलीगल, आपको बिना बताए कोई चार्जेस कटता है, तो इसके लिए आप बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमको बिना बताए ये चार्जेस कट गया है। तो आज के वीडियो में हमने यही जाना कि मिनिमम एवरेज बैलेंस जो हम मेंटेन करते हैं उसे भी फॉलोअप लेते रहना है, अपने अकाउंट में देखते रहना है कि हमारे अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे अकाउंट से जो चार्जेस कट रहे हैं वो ठीक ठाक कट रहे हैं कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है। अगर इलीगल चार्ज है तो आप बैंक को कंप्लेन करें और पैसों को रिटर्न करने के लिए बोलें। अगर बैंक नहीं मानती है तो RBI को कंप्लेन करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि इसके बारे में दूसरों को ही पता चल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।